तो हेलो डियर एस्पिरेंट्स। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम 2 मिनट वेट करेंगे। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? पहले ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए। ओके सर। तो वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी अवर डियर एस्पिरेंट्स। ये ओरिएंटेशन सेशन हमने बेसिकली रखा है जो हमारे स्टूडेंट्स अभी करंट में हमारे जो एपीपीएससी के कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमने ये आपका सेशन रखा है ताकि एक बार आपका जो कोर्स स्टार्ट होता है उससे पहले हम आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लें कि किस तरह से कोर्स आपका कंटिन्यू होगा, किस तरह से आपका चीजें रनिंग में रहेंगी और क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से आपको उनको आगे बढ़ाते रहना है। बीच बीच में भी मैं आपसे मुखातिब रहूंगा, बीच बीच में भी मैं आपसे बात करता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा। ऐसा नहीं है इट इज द ओनली सेशन, इसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। ये फर्स्ट सेशन है, तो फर्स्ट सेशन के लिहाज से जो जो बातें जरूरी हैं आपको बताने के लिए वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा ओपन सेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स मतलब कोर्स नहीं भी ज्वाइन किए हैं वो भी इसको देख सकते हैं ताकि वो भी एक आइडिया ले सके कि हम आपका जो कोर्सेज है उसमें क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हम आपको उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट हो सकता है लेट ज्वाइन करें, तो उनके लिए भी ये ओरिएंटेशन सेशन वैलिड रहेगा, इसका रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा ताकि आप जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो हमारा ये कोर्स देखना है ताकि सबसे पहले आपको क्लैरिटी मिले आपको करना क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और एपीपीएससी की स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूं। जैसे मैंने एक पूरा पैटर्न क्या रहा एपीपीएससी का उस पर वीडियो बनाया है, एक आपका क्या सिलेबस रहा एपीपीएससी का उस पर वीडियो बनाया है, और उसका लिंक भी हम आपको दोबारा से शेयर कर देंगे ताकि उसको भी एक बार आप देख लें कि किस तरह से आपके एग्जाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमने इस कोर्स का एडवर्टीजमेंट दिया था कि हम 2 तरह के आपके कोर्सेज चला रहे हैं। एक आपका प्रीलिम्स के लिए रहेगा, एक आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए रहेगा। तो प्रीलिम्स में आपका हम जीएस कवर करेंगे, आपका सीसेट कवर करेंगे, और प्रीलिम्स प्लस मेंस की अगर हम बात करें तो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, साथ ही साथ एसर राइटिंग, साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो सारा प्रीलिम्स प्लस मेंस में हम आपका कवर करेंगे। एडिशनली इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगी। तो अगर आप में से अगर किसी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या वो इंटरेस्टेड है या वो जो हमारा कुछ फ्री स्ट्रेटेजीज रहेगा उसके रिगार्डिंग अगर उन्हें ज्वाइन करना है तो ये क्यूआर कोड से ग्रुप को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है सर।
तो सर देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ पैटर्न का। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, बट स्टिल एक बार मैं चाहता हूँ इस वीडियो में भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको जरूरी है जो मेंटेन करनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, हमारे दो कोर्सेस अभी चल रहे हैं। एक प्रीलिम्स का चल रहा है, एक प्रीलिम्स प्लस मेंस का चल रहा है। लास्ट टाइम हमने सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स रन किया था क्योंकि उस टाइम एग्जाम का कोई अंदेशा नहीं था। बट अब चूंकि कमीशन खुद बोल दिया है कि आपका बहुत जल्द एग्जामिनेशन ऑन होने वाला है, आपका अप्रैल में, वैसे उन्होंने बोला था एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, स्टिल अप्रैल में भी दिन बाकी है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, तो अब वो चीजें आपकी हो पाएंगी। ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स और प्लस मेंस का आपका कोर्स रहता है। आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जैसे सैमसन जी कह रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा ये जो प्लान है, जो पूरी स्ट्रेटेजी है, वो हमने इस हिसाब से ही आपका प्रिपेयर की है कि आप भले ही फर्स्ट टाइम हो, आप भले ही बिगिनर हो, हमें बिल्कुल आपको बेसिक से लेके जाना है। हम आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको ये पढ़ के आना चाहिए, वो पढ़ के आना चाहिए। बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको लिखना आता हो और आपको पढ़ना आता हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्लास में आके डेडिकेशन देना है, प्रैक्टिस में डेडिकेशन देना है, और होपफुली वी विल क्लियर द एग्जामिनेशन। देखो, प्रीलिम्स में आपका दो पेपर होते हैं, अगर नहीं पता तो बता दो, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन सर आपका जीएस का होता है, जिसमें आपका ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, ये सब कवर होता है। पेपर टू आपका सी सेट होता है। सी सेट में आपका रीजनिंग आता है, एलिमेंट्री मैथ्स आता है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले टास्क जो करना होता है वो सी सेट क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको मिनिमम 33% गेन करना है, मिनिमम 33% गेन करना है। इसमें हो सकता लग रहा हो सर क्या बड़ी बात है मिनिमम 33% गेन करना, लेकिन धोखा हो जाता है सर। लास्ट ईयर यूपीएससी ने ये करके दिखाया है, मात्र सीसेट के बेसिस पे बहुत से ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट से जो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो सीसेट में रह गए। भले जीएस में आप पूरा 100% स्कोर कर लो, सीसेट में अगर आपने 33% स्कोर नहीं करा, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसमें आपको मिनिमम 33% स्कोर करना है। जब आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे, इसमें 33% स्कोर कर लोगे, तब आपका जीएस की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज चेक ही नहीं होगी, ये मान के चलो। ठीक है, तो फिर जीएस की कॉपी में आपको फिर जो आप जितने अटेम्प्ट करोगे उसके बेसिस पे एक रैंकिंग बनेगी। अगर वो रैंकिंग के हिसाब से आप मेरिट लिस्ट में आओगे, तब आप एलिजिबल हो जाओगे मेंस के लिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल हो जाओगे सर किसके लिए, मेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, इसकी स्क्रीनिंग देनी है, फिर आप मेंस में आएंगे। ठीक है ना, तो मेंस में फिर सर आपका मेनली GS1, GS2, GS3, ठीक है, GS4 होता है, एक ऐसे का पेपर होता है। ठीक है, एक आपका इंग्लिश होगा क्वालिफाइंग, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ऑप्शनल के दो पेपर होंगे, ऑप्शनल के आपके दो पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू। ठीक है, तो ये आपको मेंस में प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें ऑप्शनल के अलावा बाकी ये सारी चीजें हमारा मेंस के कोर्स में आपका कवर होंगी। ठीक है, फिर इसमें आप जितना स्कोर करोगे इसकी बेसिस पे मेरिट बनेगी। अब एक बार यहां पहुंचे फिर इसके मार्क्स की वैल्यू नहीं है, इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, फिर आप सर किस में पहुंचोगे, इंटरव्यू में। फिर मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो सर आपका बेसिक प्रोसीजर है। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको गाइड कर दूंगा प्रीलिम्स की रिगार्डिंग। ठीक है, तो एक बैच हमारा चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, एक हमारा चल रहा है सर प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। तो पहले मैं प्रीलिम्स वालों को बता देता हूं कि उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। हाँ, तो प्रीलिम्स में अगर आप आ जाओ तो ये सब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ जी सर, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? प्रीलिम्स में अगर आप आ जाओ तो जीएस की अगर हम बात करें, जीएस
तो उसमें सर आपका पॉलिटी कवर होगा, इकोनॉमी कवर होगा, हिस्ट्री कवर होगा, ज्योग्राफी कवर होगा, साइंस टेक वाला पार्ट होगा, इन्वायरमेंट कवर होगा। और अभी रिसेंट में प्रीलिम्स में आपका जो अरुणाचल हिस्ट्री और अपना नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जो जीके है कुछ पार्ट ऐड किया गया है, ठीक है, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री और अरुणाचल का जो जीके, ठीक है, तो ये चीज आपकी ऐड की गई है, ये भी इसमें कवर होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपका कवर कराएंगे जीएस वाले पार्ट में, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपका कवर कराएंगे जीएस वाले पार्ट में। एक बार आपने सर जीएस प्रिपेयर कर लिया, साथ ही साथ हमारा जो सीसेट का भी कोर्स चलेगा, तो ये उनके लिए जो प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन किए, ठीक है, तो उनको ये सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, साथ ही साथ सीसेट होगा। सीसेट में सर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सीसेट में आपका वर्दी सर पूरा गाइड करेंगे आपको, ठीक है, रीजनिंग भी वही लेंगे, मैथ्स भी वही लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन हमारे इंग्लिश के फैकल्टी हैं वो आपका क्लास लेंगे। तो मैथ्स करवाया जाएगा, रीजनिंग करवाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये तीनों मिला के आपका कंप्लीट सीसेट का प्रिपरेशन होगा। तो ये दोनों कोर्सेज पैरेलल चलते रहेंगे, जीएस की भी क्लासेस चलेंगी और आपकी सीसेट की भी क्लासेस चलती रहेंगी। क्लासेस का क्या पैटर्न रहेगा वो भी मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई सर आपका प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स। अब यहां पर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो सर बताइए। हाँ जी, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दीज कोर्सेज, बताइए जरा सर। यहां पर कोई डाउट हो रहा है सर आपको, किसी को कुछ पूछना है तो सर बता दीजिए। देखिए ये लाइव क्लास है सर, लाइव क्लास का पर्पज ही यही होता है कि आपसे इंटरेक्ट किया जा सके, आपसे बात की जा सके, ठीक है, आपके कोई डाउट हो तो वो लिए जा सके, ठीक है। बट स्टिल आपके पास हमेशा एक विंडो ओपन रहेगी, क्योंकि मेरा नंबर हमारे जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स उनके पास हमेशा रहेगा, तो उनको कोई भी डाउट है वो डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली मेंटर करने के लिए हमेशा उनके पास अवेलेबल रहूंगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई सर प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट के रिगार्डिंग। अब प्रीलिम्स के बाद सर जो हमारा दूसरा बैच है, ठीक है, एक तो हो गया सर प्रीलिम्स का, दूसरा बैच हो गया हमारा जीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी की भी सर बात करेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करना है। इवन स्ट्रैटेजी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मैं एक प्रॉपर एक सेपरेट सेक्शन बनाऊंगा, सेपरेट उसका वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसका आपको हेडेक नहीं लेना। अभी हमारा मेन क्या टारगेट है, हम ये बात करें कि हमें जो आपका कोर्स रन होने वाला है उसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स आपके अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है GS1, ठीक है। GS1 में सर आप क्या पढ़ेंगे, देखो GS1 को अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसके मैंने सब्जेक्ट बना दिए मेनली। एक उसमें आपका एक हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर होता है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन कवर होता है, सोसाइटी वाला पोर्शन कवर होता है, और अरुणाचल जीके वाला जो है वो पोर्शन आपका कवर होता है, ठीक है ना। तो ये आपके मोटा माटी GS1 में 4 सब्जेक्ट्स आपके ब्रॉडली कवर होते हैं। अब इसमें सर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है ना, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर, मतलब जहां से हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं वहां से लेकर मान के चलो 1206 AD तक, है ना। फिर मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री मान के चलो 1206 AD से लेकर 1707 AD तक, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मान के चलो 1707 से लेकर 1947 AD तक। फिर आ जाता है सर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री 1947 से लेकर मान के चलो आज प्रेजेंट, ठीक है, या जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हुए हैं अभी तक, जैसे आजादी के बाद मंडल कमीशन वगैरह आया है ना, गांधी जी के बाद क्या क्या चीजें हुई, तो वो सारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। एक सर आपका आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन रहता है। फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब ये जो आफ्टर 18th सेंचुरी जो इवेंट्स रहे हैं लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह, वो सब हम आपका इसमें कवर करेंगे। तो हिस्ट्री आपका काफी वास्ट है, आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में कवर कराई जाएंगी। अब इसमें सर देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ लोगे सर, ठीक है, लेकिन कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हैं जो आपको मेंस में ही देखने को मिलेंगे। मैं उसमें मार्क कर देता हूं सर, कि जैसे प्रीलिम्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर होगा, मिडिवल कवर होगा, मॉडर्न कवर होगा, आर्ट एंड कल्चर कवर होगा, ठीक है।
ये हो गया सर आपका किसमें, प्रीलिम्स में। फिर आपका ज्योग्राफी कवर होगा और अरुणाचल जीके कवर होगा। लेकिन बाकी उसके अलावा जो पोर्शन बचता है सर, जैसे कि ये आपका इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें कवर कराया जाएगा, मेंस वाले कोर्स में। क्योंकि बाकी ये जो सोसाइटी वगैरह है ये आपका प्रीलिम्स के सिलेबस में है भी नहीं। तो जो मेंस के सिलेबस में एडिशनल चीजें होती है वो मैंने ग्रीन में मार्क कर दी है। ये हम आपको एडिशनल जो सब्जेक्ट्स है वो मेंस में कवर कराएंगे। ये हो गया सर GS1। इसी तरह से GS2 देखो, उसमें मेन अगर आप देखो पॉलिटी है, गवर्नेंस है और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, तो GS2 में जो पॉलिटी है वो आपका कवर हो जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, बाकी मेंस के लिए अगर आप बात करोगे तो मेंस के लिए आपका ये गवर्नेंस मेंस में कवर हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस ये एक्स्ट्रा है जो हम आपका मेंस वाले सब्जेक्ट में कवर कराएंगे। ये मैंने इसलिए सब्जेक्ट्स में बांट दिया ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जाएं तो आपको क्लैरिटी रहे कि GS1 का आपका कितना पोर्शन रेडी हो गया है, GS2 का आपका कितना पोर्शन रेडी हो गया है और GS3 वगैरह का कितना रेडी हो गया है। ठीक है, इसी तरह से सर आप आओगे GS3। GS3 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो इकोनॉमी है वो सर आपका प्रीलिम्स में कवर हो जाएगा, बेसिक इकोनॉमी है ना। कुछ एडिशनल चीजें रहेंगी इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो मेंस स्पेसिफिक रहेंगी वो हम मेंस के लिए अलग से डिस्कस करेंगे ना। उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट है ना, ये भी आपका प्रीलिम्स में कवर हो जाएगा, साइंस टेक भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका है इंटरनल सिक्योरिटी ये मेंस का सब्जेक्ट है, इसको हम मेंस के लिए पार्ट में डिस्कस करेंगे ना। यानी जो प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स है उसमें प्रीलिम्स तो कवर है ही है, साथ ही साथ आपका मेंस के एडिशनल टॉपिक्स भी उसमें हम आपको कवर करेंगे ना। फिर जो GS4 है सर, GS4 तो पूरा मेंस का है सर, GS4 तो इससे प्रीलिम्स का लेना देना नहीं है। GS4 पूरा जो एथिक्स का है उसमें जो केस स्टडीज है कि ऑफिसर बनोगे आपको क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगे, उस चैलेंजेस को आप कैसे डील करोगे, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके GS4 में रहेंगी, वो कंप्लीटली आपका किसका पार्ट है, मेंस का पार्ट है। फिर अगर हम देखें मेंस में सर आपको हम अपने एंड से जो ऐसे राइटिंग है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे राइटिंग में भी APPSC ने कुछ चेंजेस करे, लाइक जैसे ऐसे राइटिंग में 2 ऐसे आएंगे, पहला दूसरा। जो पहला ऐसे होगा सर पार्टी पार्टी टाइप से, तो जो एक ऐसे होगा वो तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे आएगा। दूसरा जो ऐसे होगा वो अपना नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो वो आपको जो फैक्ट्स है वो तो हम अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री में कवर करा देंगे, और जो उसकी प्रैक्टिस है किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको ऐसे राइटिंग में कराया जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर, अब जो देखो जो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होगा उसमें लिटरेचर वगैरह नहीं आएगी, उसमें बेसिक आपका वही जो ग्रामर है, ठीक है, वो कैब है, राइटिंग है बेसिक वाली जो APPSC जनरली पूछता है, उसी तरह की चीजें आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर में आएगी। तो वो भी आपको इसमें एडिशनल हम आपको कवर कराएंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है, जैसे CSAT है कि मिनिमम इतना परसेंटेज क्वालिफाई करना है, इसी तरह से ये आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें भी आपका एक फिक्स है कि इतना मिनिमम आपको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स वगैरह मेरिट लिस्ट में इंग्लिश के नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सर ऑप्शनल बचता है। ऑप्शनल के लिए भी हम कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अलग से क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो उसके कोर्सेज आपका अलग हो गए, तो जब ऑप्शनल के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो मेरे को बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सर। मैंने एक बार आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि प्रीलिम्स में हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, कुछ तो या तो नो कमेंट करके इंटरेक्ट जरूर करिए। देखिए लाइव क्लास का सीधा उसूल रहता है, इंटरेक्शन आप जितना अच्छे से करेंगे उतना ही बेटर आप इन्वॉल्व हो पाएंगे सब्जेक्ट में। ठीक है ना, तो इंटरेक्शन इज द की, अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग तो आप कर ही रहे।
अब इसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन आ जाता है सर, वो आ जाता है, हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हमारे एंड से इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो वो फीचर्स की मैं एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए सर। ऑलराइट, ठीक है। देखिए, जो बेसिक फंडा रहेगा क्लासेस का, वो प्री एंड मेन क्लासेस अलग अलग चलेगा। देखिए, ऐसा है, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो एक साथ चलेंगे। जैसे पॉलिटी है, जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, वो एक साथ चलेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए गवर्नेंस है, वो हमें सिर्फ मेंस में पढ़ाना है, तो वो कंटेंट सिर्फ हमारा मेंस में जाएगा। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो प्रीलिम्स मेंस के एक साथ चलेंगे। और उसके बाद जो अनकॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे GS4, वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस में जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है उपांग जी? उपांग जी के बारे में मैं बता दूं, हमारे बहुत ही मतलब होनहार स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं। तो वो काफी टाइम से वो वेट कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आए, तो हमें काफी एक्सपेक्टेशन है कि उपांग जी डेफिनेटली विल क्वालिफाई। ठीक है, तो उपांग जी आपको मेहनत जम के करनी है। हाँ आनुम जी, आपके लिए जैसे आप हैं, और भी स्टूडेंट हैं या हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स का लिया है, उनके लिए भी मैं एंड में बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी है। अगर उनको अपग्रेड करना कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपका इसके ये थोड़ी देर में ये मैं समझा दूं, इसके बाद आपको उसके उस पॉइंट के ऊपर आके बताता हूँ। ठीक है, हाँ देखो सर, सीधा रहेगा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप मान के चलिए, ठीक है, जो प्रीलिम्स वाले बच्चों के, हम आप पे बहुत डेडिकेटेड तरह से ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे, हम बहुत बड़ा बैच नहीं बना रहे हैं। भले ही ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में हम 1000 2000 3000 कितने भी बच्चे चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका सिस्टम कियोस्क ना हो। ठीक है, क्योंकि 1000 बच्चे होंगे तो 1000 बच्चे ग्रुप पे डाउट पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मिस आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो बैच बना रहे हैं वो 50 स्टूडेंट्स का है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं लिमिटेड कैपेसिटी का बैच है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है या आपके कोई कलीग्स हैं जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, उनसे बोल दीजिए कर लें, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो लिमिटेड बैच है सर। तो एक हमारा ग्रुप है जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। ठीक है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स वालों के लिए दो ग्रुप है। ठीक है, एक GS फॉर प्रीलिम्स, एक CSET। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, CSET फॉर प्रीलिम्स। देखिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको हमेशा उस पर एक्टिव रहना है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना, डायरेक्ट हम कांटेक्ट करने का तरीका हमारा व्हाट्सएप रहेगा। फिर उसके अलावा ये तो प्रीलिम्स का हो गया। इसी तरह से जो हमारे मेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक हमने जो ग्रुप बनाया है प्री प्लस मेंस का, साथ ही साथ उनके लिए CSET का भी ग्रुप है। ठीक है, देखिए CSET का अलग ग्रुप बनाने का सिंपल पर्पस यही है, ताकि CSET को ऐसा ना हो, क्योंकि CSET एक छोटा पोर्शन है, तो आप ऐसा ना हो कि सर उस छोटे को, उस पोर्शन को छोटा समझ के आप चीजें मिस आउट कर दो। आप उस पर भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ध्यान दो। आपको CSET ऐसा ना लगे कि मतलब प्रायोरिटी ना लगे, ऐसा ना हो, इस वजह से CSET का अलग ही ग्रुप रखा है। प्रीलिम्स वालों के लिए भी, प्रीलिम्स प्लस मेंस वालों के लिए भी, ताकि इस CSET के रिगार्डिंग आपका जो सर है वो जिस तरह से आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको जो रिवीजन कराएंगे, आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे, वो आपका एक डेडिकेटेड रहे। क्योंकि देखिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हम अपने एंड से एक स्टेप नहीं छोड़ेंगे, एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां पर आपका सिलेक्शन रुक सके। हम ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ GS पे ध्यान दे और कहते हैं अरे 33% है CSET हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे सर। लास्ट ईयर किया है बच्चों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये गलती की है, हम आपसे वो गलती नहीं करवाएंगे। हम आपसे कहेंगे CSET पे भी इंपॉर्टेंट ध्यान दो, खासतौर से अगर आप ह्यूमैनिटीज को तो और ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि CSET UPSC टफ कर सकता है तो APPSC भी टफ कर सकता है।
ठीक है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते उनको ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इवन अभी जो यूपीएससी क्या हुआ उसमें इंजीनियर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ भी दिक्कत होगी, वो भी सर नहीं सॉल्व कर पाए क्वेश्चन, 33% स्कोर नहीं कर पाए। तो सीसेट में आपका अच्छा ध्यान रहे, इसलिए हमने सीसेट के आपके दोनों में अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। अब जो भी क्लास होगी ना सर, आपकी जो भी क्लास होगी, तो आपको जो शेड्यूल है, ठीक है, आपका जो शेड्यूल है वीकली दिया जाएगा, ठीक है, आपको शेड्यूल वीकली दिया जाएगा। अभी तो हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीक पूरा आपका और मतलब स्ट्रेटेजी वाला रहेगा। जैसे हम एक क्लास करवाएंगे जिसमें GS1 एनालाइज करवाएंगे, आपके फैकल्टी की क्या क्या GS1 में देखना है। एक क्लास होगा जिसमें वो GS2 एनालाइज करवाएंगे, एक में GS3, एक में GS4, इस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो शेड्यूल हम आपको वीकली प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं साल भर का दे दिया। हर हफ्ते की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी। हफ्ते का पॉइंट ये रहता है, मंडे टू सैटरडे पढ़ा, संडे को रिकंपाइल किया, मंडे के लिए फ्रेश एनर्जी के साथ फिर दोबारा जुड़ गए, ठीक है। तो वीकली शेड्यूल रहेगा आपको, है ना। उसमें आप मान के चलो अभी तो वही एक हफ्ता तो वही हम अभी बेसिक क्लासेस ही लेंगे, इंट्रोडक्टरी। उसके बाद जब आपका फुल फ्लैजेड फॉर्म में तैयारी होगी, तो आपकी दो तो मिनिमम जीएस की क्लास रहेंगी, है ना। 1.5 से 2 आवर की मिनिमम दो क्लासेस हम आपकी जीएस की रखेंगे, ठीक है। एक क्लास आपकी मैथ्स की रहेगी, एक क्लास आपकी रीजनिंग की रहेगी, 1 आवर की, ठीक है। एक क्लास मैथ्स की रहेगी, एक क्लास रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा फिर से क्लास करवा देंगे, ताकि मिस हो गया हो या दोबारा से करना तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। फिर बीच बीच में आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो ये एक आपका बेसिक शेड्यूल रहेगा। जब हम फुल फ्लैजेड फॉर्म में आएंगे तो ये आपका वीकली शेड्यूल मिलेगा। तो जो भी क्लास हुआ करेगी उस क्लास की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उस क्लास की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, आपको उस लिंक से। और क्लास अटेंड करने के बाद उसके बाद वो आपका जो लिंक है वो बंद कर दी जाएगी, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। हमारे पास देखो अपना एक खुद का डेडिकेटेड ऐप, ठीक है। हमारे पास अपना खुद का एक डेडिकेटेड ऐप है, एंड्रॉइड के लिए भी है, iOS के लिए भी है, लैपटॉप के लिए वेबसाइट है, ठीक है। ऐप की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लैपटॉप के लिए वेबसाइट, ऐसे समझ लो जैसे सर यूट्यूब होता है। आप आईफोन यूज करो या एंड्रॉइड यूज करो, दोनों ऐप से चलते हैं, लेकिन जब आप लैपटॉप पे या मैकबुक पे देखते हो तो किससे जाते हो सर? वेबसाइट से जाते हो। सेम यहीं पर है सर, ठीक है। वो तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे हम आपको पूरा प्रोसीजर उसमें बताएंगे, ऐप में किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से कोर्स एक्सेस करना है, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ऐप आपका रहेगा, उसमें जो भी रिकॉर्डिंग होगी, आपका पीडीएफ नोट्स होगा, प्रैक्टिस क्विज़ेस होंगी, आपकी जो टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें, सारा स्टडी मटेरियल आपको किस पे रहेगा? वो ऐप पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ जो हमारा फ्री स्टडी मटेरियल रहता है वो हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है। जैसे हमारा करंट अफेयर्स वो फ्री है सर, तो वो करंट अफेयर्स हमारा जो यूट्यूब पे रहता है वो भी आपको सर अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है ना। वो उसके लिए फिर हम उसके लिए आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब ये देखो ऐसी भी चीजें नहीं आप एक ही बार में चीजें सब जान जाओगे, धीरे धीरे आपको भी आइडिया लगेगा, आप लोग फिर से इसमें डाउट पूछोगे, तो हम ये चीजें आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। इसीलिए हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट हो, ये छोटी छोटी चीजें कि ऐप में ये दिक्कत वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा, ठीक है। क्लासेस होती रहेंगी, जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा कोई सब्जेक्ट तो उसकी क्लासेस दोबारा से फिर स्टार्ट करा दी जाएंगी। तो जो मान लीजिए ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी क्लास मिस हो गई, या जो रिवीजन करना चाहता है, या किसी ने कोर्स लेट ज्वाइन किया है, तो वो उस क्लास को दोबारा जब उनको बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा तब उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो ड्यूरेशन है प्रीलिम्स के लिए 4 to 5 मंथ्स का रहेगा, इतने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो ऐप पर उसकी वैलिडिटी है कोर्स की वो 1 ईयर रहेगी। जिस दिन आप एनरोल करते हैं उस दिन से 1 ईयर तक आपके कोर्स की वैलिडिटी ऐप पर रहती है, ठीक है। इसमें सर प्रीलिम्स में देखो आपको क्या चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए सर, ठीक है ना। हर सैटरडे के बाद आपको संडे में
एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जो भी आपने हफ्ते भर पढ़ा, जो भी आप चीजें हफ्ते भर पढ़ोगे, उसके रिवीजन के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। बाकी जब पोर्शन आपका जो पोर्शन प्रीलिम्स का कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे, ताकि आप उसमें अच्छे से उसको और प्रिपेयर कर सको। ठीक है, ये तो हो गया सर प्रीलिम्स का। मेंस में भी वही सारी चीजें लगभग हैं मेंस में, लेकिन हम देखो सबसे पहले आपको बता दें, मेंस में भी हम 6 to 7 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और ऐप पर 1 ईयर की वैलिडिटी है कोर्स की फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। उसके बाद अगर आप देखो तो देखो मेंस में जब भी क्लास हो जाया करेगी तो सैटरडे के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस तो कराई जाएगी फॉर प्रीलिम्स, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने हफ्ते भर में जो भी टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, आपने हफ्ते भर में जो भी टॉपिक पढ़ा होगा, उस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जितने उसपे बन पा रहे होंगे, और फिर उसका आपको आंसर देना होगा। और आंसर के लिए आप क्या करेंगे, एक कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है, उस कॉपी पे लिख के उसको फोटो खींच के एक पीडीएफ बना के हम एक नंबर देंगे, उस पे आपको आंसर व्हाट्सएप कर देना है। और व्हाट्सएप करने के बाद हमारे फैकल्टी रहेंगे, अभी फैकल्टी के बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है, तो वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि आप आंसर राइटिंग में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आपको आंसर राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, ताकि जो आंसर राइटिंग का फियर है कि सर आंसर कैसे लिखें, तो वो हम शुरू से कराते चलेंगे। ठीक है, जितना कंटेंट हमारा होता जाएगा उसके साथ साथ हम शुरू से ही आपको कराते चलेंगे जो जो भी आपके आंसर्स हैं। ठीक है, तो फीडबैक भी आपको पर्सनलाइज मिलेगा। ऐसा नहीं कि मॉडल आंसर दे दिया देख लो इस हिसाब से, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन के आंसर का, हर एक स्टूडेंट जो क्वेश्चन बोलेगा, हर एक स्टूडेंट जो आंसर लिख के देगा, उसको पर्सनलाइज बताया जाएगा कि आप यहां पर गलती कर रहे हैं, यहां इंप्रूव करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं पर्सनलाइज मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट रीजन जो हम मानते हैं कि व्हाई यू शुड चूज नोटिस पीएससी फॉर दिस कोर्स। ठीक है, बाकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी वो ऐप पे मिलेगी, लाइव क्लासेस उसी तरह से ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर ये तो सर वीकली रहेगा। वीकली के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो वही प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इन्वॉल्व है, मेंस की भी प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज इसमें कराई जाएगी, वो सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ हम वीकली कभी कभी मान के चलिए हर हफ्ते में एक बार इंटरव्यू की भी गाइडेंस क्लासेस करवा दिया करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस किस लिए सर? इंटरव्यू गाइडेंस इसलिए ताकि आप पहले से ही अवेयर हो जाओ कि आपको किस तरह से आपको बोलना है, किस तरह से आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं जब आप मान लो प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करके जाओ। तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, अरे सर आंसर नहीं लिखना आता था वरना मेंस निकल जाता, अरे सर इंटरव्यू के आइडिया नहीं था वरना मेंस तो निकल गया था, इंटरव्यू निकाल लेता। तो ये सब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंटरव्यू गाइडेंस भी हम आपको एडिशनल इसमें प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, ये दो हमारे कोर्सेस हैं। आपका जो एक प्रीलिम्स का कोर्स है, एक आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स है, ये दोनों कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोर्सेस आपको ऐप पे मिल जाएंगे। जिन्होंने एनरोल कर लिया है उनको ये कोर्सेस में एनरोलमेंट दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा कि कोर्स कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसमें आपका 50% ऑफ अभी हमारे पास चल रहा है और ये 50 स्टूडेंट्स के लिए बैच है। ठीक है, ये बैच हमारा सर 50 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अभी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये नंबर हमारा, ये मेरा नंबर रहेगा। तो आपको किसी भी तरह की डाउट है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है इंस्टेंट रिप्लाई ना मिले क्योंकि हो सकता है मैं किसी क्लास में हूँ। ठीक है, तो बट स्टिल आई विल रिप्लाई, है ना। तो आई विल बी पर्सनली मेंटरिंग अवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। जो भी अपने स्टूडेंट्स है इस नंबर को रखिए, जो भी आपको डाउट है वो इस नंबर पे मेरे से पूछिए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में रहूंगा। ताकि स्ट्रेटेजी वाइज क्या होता है, हम मानते हैं इंस्टीट्यूशन का सिर्फ इतना काम नहीं कि आपको पढ़ा के निकल गए। इंस्टीट्यूशन का ये भी काम है सर आपको फीडबैक प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। क्योंकि हमने सर स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते देखा है, हमने स्टूडेंट्स को ग्रूम होते देखा है,
तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है वो होता है पर्सनलाइज गाइडेंस का, पर्सनलाइज फीडबैक का। क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी की कंडीशंस अलग होती है, वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं होता है। तो हमें हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से उसे मेंटर करना पड़ता है कि अच्छा आपको यहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा, आप इस तरह से कर सकते हैं, आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है, आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमारा पर्सनल मेंटरिंग में कवर होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं ओरिएंटेशन सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कई बातें मैंने आपसे यहाँ कोशिश करी डिस्कस करने की, जो जो हमारे में आपको रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी चीज सर, आपका ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेशन होगा, बीच बीच में आपके और भी क्लासेस होते रहेंगे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, लाइक आप किस तरह से और इसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशन में हैं, उनके लिए हम वीडियो लेके आएंगे कि वर्किंग प्रोफेशन के साथ साथ वो उसको कैसे डील करें। अब लास्ट चीज जो एक रह जाती है, पूछा था कि सर मान लीजिए हमने प्रीलिम्स कोर्स लिया है, या हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स लिया है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस में अपग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जो प्रिपरेशन होती है वो मेंस की ही होती है ना। प्रीलिम्स कोर्स हमारा निकालने का पर्पज ये था कि बहुत से स्टूडेंट मान लीजिए जो पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, उनको जस्ट फॉर रिवीजन एक बार फिर से अपना मतलब एक ऑरा बनाने के लिए, एक फिर से चीजों को रब करने के लिए कोर्स चाहिए, तो वो प्रीलिम्स ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो प्रिपरेशन होती है सर, वो सिर्फ प्रीलिम्स सोच की नहीं होती, वो मेन सोच की होती है। क्योंकि उसमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये 1 या 2 महीने का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है जो इवॉल्व होती है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड सजेस्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस का आप कोर्स कंप्लीट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी ने प्रीलिम्स ज्वाइन किया है, तो अभी हमारे पास ये फैसिलिटी है कि मान लीजिए अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स ज्वाइन किया है, तो प्रीलिम्स हमारा 10K का चल रहा है और प्रीलिम्स प्लस मेंस आपका 25K का चल रहा है। ठीक है, आफ्टर 50% डिस्काउंट। तो एडिशनल 15K पे करके हम आपको प्रीलिम प्लस मेंस में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये हमने May 1 तक रखी है, उसके बाद क्लासेस फुल फ्लैजेड मोड में आ जाएंगे, फिर चेंज करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स लिया है, आप मेंस में अपग्रेड होना चाहते हैं, या ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स लिया था, मैंने कल ग्रुप पे भी सबको इन्फॉर्म किया है, तो वो 15K एक्स्ट्रा पे करके उसको प्रीलिम्स प्लस मेंस में अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सर। जो एक डाउट आया था, किसका डाउट आया था? आनुंग जी का डाउट आया था। तो आनुंग जी क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, बाकी मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी सर, ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। बात समझ में आ रही तो सर गिव मी थम्स अप, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए, तो अब तो सर कनेक्शन बना रहेगा, जब तक आपका कोर्स चल रहा है तब तक ये हमारा कनेक्शन मेंटेन रहेगा। ठीक है, तब तक हम चीजें करते रहेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं पहली बार आपके सामने आ रहा हूँ, रेगुलर आपके सामने रहूंगा, रेगुलर आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा। ठीक है ना, तो पूरे एंथुजियाज्म के साथ आपको चीजें लेके चलनी है। और स्ट्रेटेजी पे भी मैं एक प्रॉपर आपका वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रेटेजी में अभी मैं बस इतना बोलूंगा, 2 चीजें आपको मेनली फोकस करके चलनी है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना। तो साथ हम टाइम टू टाइम भी आपसे इन्वॉल्व होते रहेंगे, तो उसमें क्लियर है। थैंक यू, ओके ओके बीनम जी, ओके उपान जी। ठीक है, तो मैं आपके साथ कंटिन्यूस इन्वॉल्व रहूंगा पूरी जर्नी में, क्योंकि हमें अपने एंड से कोई चीज नहीं छोड़नी है, और आपको भी अपने एंड से बस इतना इंश्योर करना है कि जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको रिगोरसली फॉलो करिए। और दूसरी चीज है सर, कंसिस्टेंसी डेवलप करिए। एक थॉट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कर लेता हूं, प्रैक्टिस होगा नहीं होगा देखा जाएगा, नहीं सर, ऐसा नहीं करना है। ऐसे हम नहीं चाहते आप करें। आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा, भले आप कहीं इन्वॉल्व हैं, है ना, कहीं मतलब मान लीजिए टाइम कम है, लेकिन जैसे भी करें आपको ये क्लैरिटी रखनी होगी कि मेरे को एट एनी कॉस्ट एग्जाम निकालना है।
क्योंकि देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम निकाला है, ठीक है, हमने भी जो भी एग्जाम निकाले हैं, तो एक जो चीज हमने कॉमन देखी है ना सारे स्टूडेंट्स में, कि एक थॉट की क्लैरिटी होती है, ठीक है, एक थॉट की क्लैरिटी होती है। जैसे अभी रिसेंट में मेरे बैच के कलीग हैं, मेरे एक जूनियर हैं, तो उन्होंने भी अभी इस साल यूपीएससी क्रैक किया है। वन हैज गॉट 157 रैंक, वन हैज गॉट 744 रैंक। तो वहां पर एक जो चीज कॉमन आ रही थी ना उनमें, अगर मैं एनालाइज करूं तो ड्यूरिंग द कोर्स है ना, जो क्लासेस चलती थी, कॉलेज चलता था, उस टाइम से उनके पास में एक थॉट क्लैरिटी थी कि नहीं, हाँ ये मेरे को करना है, ये इस तरह से करना है, ये करना है। और या फिर चलो यूपीएससी नहीं, अदर किसी फील्ड में भी, वन ऑफ माय फ्रेंड जैसे एक आईटी कानपुर में है, तो उन्होंने एक ब्लाइंड के लिए वॉच बनाई थी, उसका पेटेंट साइन कराया था, तो काफी वो न्यूज में चर्चा में थे। तो उनका भी क्लैरिटी था कि हाँ मेरे को इस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो लाइफ में आप कुछ भी करना है, आपको एक थॉट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अपना फिक्स कर लेना, नहीं मेरे को हर तरीके से एट एनी कॉस्ट एग्जाम निकालना है, और अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। कमीशन आप पे बाद में ट्रस्ट करेगा, सबसे पहले आपको अपने अंदर ये बात बैठानी पड़ेगी, आई कैन डू इट। जब आप पहले अपने आप को आई कैन डू इट पे लाएंगे, तब कमीशन मानेगा कि हाँ चलो ठीक है, इसका इंटरव्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। बाकी तो बीच में चर्चा होती रहेंगी, बातें शातें होती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए, तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी आइडिया लगे कि इस तरह से आपका कोर्स चल रहा है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं एक कोर्स में, फिर आगे फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो अभी ज्वाइन कर लेंगे, अभी नया कोर्स है, फिर बाद में ज्वाइन करेंगे, फिर वो थोड़ा सा लगेगा अरे सर ये हो गया वो हो गया, तो अभी से उनको बोल दीजिए वो ज्वाइन कर सकते हैं, दो आर इंटरेस्टेड, ठीक है सर। फिर मिलते हैं सर अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।